उदयपुर शहर में आज सुबह से एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया वालों से लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो सीईओ जिसने अपनी ही कंपनी की पीड़िता के साथ अनैतिक कार्य करने का दुस्साहस किया। दरिंदगी की खबर फैलते ही लोगों में तीखा आक्रोश है। वह लोग नाम जानना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी व कानूनी वर्जनाओं व बंधनों से आगे कोई नहीं जा सकता। बहरहाल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के सीईओ ने इस मामले में ऐसा गोपनीयता का जाल बुन लिया है कि मीडिया में किसी भी हाल में नाम नहीं आना चाहिए। सुखेर पुलिस के स्तर पर भी नाम की गोपनीयता की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन जनता में यह नाम चर्चा का विषय बन चुका है। खोजी लोगों ने सभी पक्षों के नाम और लोकेशन तक एक दूसरे को कानाफूसी में बताते हुए कहा है कि किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। कुछ खबरियों को इस खबर की जीपीएस लोकेशन शोभागपुरा दिखाई दे रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखने का प्रयास और वहां से किसी खास दिशा में अग्रसर करने का प्रयास उच्च स्तर पर लगभग सफल हो चुका है। केवल मुनादी करना बाकी रह गया है। गुमनाम कंपनी में कर्मचारियों से कहा गया है कि इस बारे में किसी से कोई चर्चा तक नहीं करेंगे। अगर कंपनी को पता लगा कि सूचनाओं का लीकेज हो रहा है तो नौकरी के लाले पड़ सकते हैं। इस मामले में पुलिस अनुसंधान जारी है। अनुसंधान की दिशा क्या है, यह भी चर्चा का विषय बन रहा है। हमें जैसे ही इस बारे में अधिक जानकारी मिलेगी तो हम लीगल तरीके से दर्शकों से साझा करेंगे। अब देखते हैं कि खबर क्या है। एक निजी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज आज सामने आया। पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए। गैंगरेप का मामला पुलिस तक पहुंचा है। सुखेर थाना क्षेत्र में जांच चल रही है। पीड़िता के पक्ष को मीडिया ने इस प्रकार रखा है कि 20 दिसंबर को कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी शोभागपुरा स्थित होटल में रखी गई थी। वह रात करीब 9 बजे होटल पहुंची। पार्टी में कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और अन्य लोग मौजूद थे। रात 1:30 बजे तक पार्टी चली। शराब का सेवन भी जमकर किया गया। पीड़िता जब बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गई, तब पार्टी में मौजूद लोगों ने उसे घर छोड़ने की बात कही। इसी दौरान महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने आफ्टर पार्टी का हवाला दिया और रात करीब 1:45 बजे उसे कार में बैठा दिया। कार में पहले से सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड का पति मौजूद थे। रास्ते में एक दुकान से स्मोकिंग आइटम खरीदे गए, जिन्हें पीड़िता को भी स्मोक कराया गया। इसके बाद वह पूरी तरह बेसुध हो गई। होश आया तो छेड़छाड़, फिर दुष्कर्म। कुछ समय बाद जब पीड़िता को होश आया तो उसने आरोप लगाया कि सीईओ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार बार बार मिन्नत करने के बाद भी आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा और सुबह करीब 5 बजे घर के बाहर उतार दिया। सुबह पूरी तरह होश में आने पर पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ईयर रिंग, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे। प्राइवेट पार्ट पर चोटों के निशान थे। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर कार के डैशकैम का ऑडियो वीडियो चेक किया, जिसमें आरोप है कि तीनों की पूरी हरकतें रिकॉर्ड मिली। महिला एएसपी कर रही जांच पीड़िता ने 23 दिसंबर को सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच महिला अपराध की एएसपी माधुरी वर्मा को सौंप दी है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहन जांच की जा रही है।